Good afternoon, everybody. आज हम लोग जो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे that is case study as a method. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये एक एक एरिया है and it's very important. It's very important for all of us in our day-to-day life even. हम लोग जब केस स्टडी की बात करते हैं, केस हमें समझ में आता है, केस कोई भी एक ओवरऑल जब हम किसी भी चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो वो एक केस बन जाता है जिसके बहुत सारे पहलू, बहुत सारे पक्ष, जिसका हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट, उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करना, कुछ रिजोल्यूशंस करना या फिर किसी सोल्यूशन पे अराइव होने के लिए जब हम सोचते हैं देन समहाउ इट टेक्स द शेप ऑफ एन केस. तो केस स्टडी एज अ मेथड आप इसको समझने की कोशिश करते हैं इन अ डिफरेंट वे दैट एक्चुअली में ये है क्या. If we talk about the students, those who are doing even graduations के final year में होते हैं या researchers हैं, ठीक है, then they unfamiliar with the case study methodology. और लोगों को अक्सर ये misunderstanding रहती है about the case study that as in a form that ये एक qualitative research का हिस्सा है. जब भी हम case study की बात करते हैं तो लोगों को अक्सर ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रिसर्च के पहलू की बात कर रहे हैं, और या फिर ये जो रिसर्च है it's all about the qualitative study. ये एक ऐसी एक descriptive एक qualitative study है. But actually the case study is a form of qualitative descriptive research that is used to look at individual, a small group of participant or group as a whole. So it's not that if I said case study, लोगों को लगता है individual case study can be anything. केस स्टडी बेसिकली एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक फॉर्म है, एक हिस्सा है जो यूज किया जाता है, जिसके थ्रू वी ट्राई टू लुक एट द इंडिविजुअल्स. लोगों को देखने का हमारा नजरिया है. एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, एक समूह है, लाइक 4 या 5 लोगों का, एक ग्रुप एज अ होल ओवरऑल. देन हम लोग वी कैन टेक अ केस स्टडी एज एनीथिंग. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई जस्ट completed my B.Ed. At that time I taken a case study as in a school. As in a whole school we can take a case study. Then case study can be in any form. It can be in the form of a unit, it can be in the form of individual, it can be in the form of a group, it can be in the form of an organization even. So the case study can be anything. The qualitative method of study, it emphasizes the detailed contextual analysis of the limited number of the events or the conditions and their relationships. So if I just said about कि case study के अंदर, case study का मतलब ये नहीं है कि कोई एक particular discipline उसके लिए assign करने की जरूरत है, like education में ही case study होती. No, it's not that. हिंदी में भी मैं केस स्टडी कर सकती हूँ. केस स्टडी कैसे, कुछ एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा सेक्शन उठा सकती हूँ जिस सेक्शन के बारे में मुझे अध्ययन करना है कि भाई ये मेरा एक केस है कि इसका जो हिंदी को लेके या फिर लिटरेचर को लेके, समझ को लेके, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुए किसी काम को लेके आई कैन मेक एन अ केस स्टडी. एजुकेशन के अंदर किया जा सकता है, साइकोलॉजी में किया जा सकता है, किसी बच्चे के बारे में स्टडी किया जा सकता है. तो if we try to explore the whole as an aspects, जब हम सारे ही सभी के सभी पहलुओं को अनकवर करने की शुरुआत करते हैं या फिर हम सारे पहलुओं को कहीं ना कहीं जानने की शुरुआत करते हैं, then it become a part of the case study. जब एक तरीके से unexplored, explored and to get into the basic details, हर minute detail के बारे में या फिर with the help of each and every aspect, when we try to establish the causal relationship, then somehow it became a part of the case study. So, like when we talk of case study, it is that kind of qualitative method where the study emphasizes detailed contextual analysis. Context के साथ एनालिसिस यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है वैसे ही चीजों को लेके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और समझ हमारी चेंज हो जाती है. देन इट डिपेंड्स, इट्स द कॉन्टेक्स्चुअल एनालिसिस इज इक्वली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. सो अगर हम केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी एक्चुअली में हाउ वी डिफाइन द केस स्टडी, इट इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी. जस्ट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. whenever we talk of a research, whenever we talk of a study, whenever we talk of something scientific which is well designed, अगर हम बात करें कि ये चीज बहुत well prepared है, well designed है, किसी चीज का प्रारूप हम पहले से बना चुके हैं, भूमिका या आधार रख चुके हैं, या जहां पर तो वो एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी होगी. whenever there is a research study, whenever there are some predefined objective, अगर हम पहले से सोच लेते हैं हमें इसको अध्ययन करना है तो उसको कैसे 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 अध्ययन करना है, then it should be systematic. Like
कोई भी चीज आई मीन अगर हम सिस्टम में नहीं करेंगे तो हम उसके बहुत प्रॉपर आउटकम में वैसे भी नहीं पहुंच सकते. लाइक कभी सोचिए एक सिचुएशन व्हेनेवर यू एंटर्ड इन द किचन, देन डू यू थिंक कि अगर एक चाय बनाने के लिए भी देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू प्रिपेयर अ टी, देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू कम एट द कंक्लूजन, टू कम एट द एंड, right? So we need to prepare, we need to follow a system. Inquiry into an event or a set of related events which aims to describe and explain the phenomena of interest. Second, it also refers to the collection and presentation of detailed information about a particular participant or the smaller group. ठीक है, कोई भी आई मीन जितना भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करना और प्रेजेंट करना किसी भी, अब जिसके बारे में जो भी आपका केस है, आई मीन जैसे हम पहले बात कर चुके, केस कैन बी एनीथिंग, केस कैन बी वन इंडिविजुअल, केस कैन बी द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, केस कैन बी अ यूनिट, केस कैन बी द इंस्टीट्यूशन, केस कैन बी एनीथिंग. लेकिन जब मैं उस केस की स्टडी करने की बात करूंगी तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि केस स्टडी कैसे होगा. इट शुड बी सिस्टमैटिक. देयर आर द सर्टेन स्टेप्स, देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर which we supposed to follow in a particular sequence. So there is a systematic inquiry. Second thing, like we when we talk of case study, I mean somehow we are referring to the collection and the presentation of detailed information. जितनी भी आपके पास information है उसको पहले collect करना आना चाहिए and then present करना आना चाहिए about a particular participant. Again with the same thing, चाहे वो participant आपका कोई एक participant हो, कोई small group हो, या फिर उसके अंदर frequently including the accounts of subjects themselves, या फिर वो जो subject है वो खुद ही उसके अंदर frequently include हुए हैं. And the most important again, the one of the aspect of case study, जब आप गहराई में जाके, like हमने पहले बात क्या करी, context. कॉन्टेक्स्ट कैसे जानते हैं? कॉन्टेक्स्ट बिना डेप्थ के तो आप जान ही नहीं सकते. अगर आपको मेरे बारे में सब कुछ जानना है, then you have to get into the depth in terms of my social situation, my psychological mindset, and my own philosophy, like how I try to lead my life, what is my orientation about my life, what are my principles. तो इसके बिना आप डिटेल में नहीं जा सकते. और इन डेप्थ स्टडी कर बिना कॉन्टेक्स्ट जाने आप डेप्थ में नहीं जा सकते. बिना डेप्थ में जाए उस केस स्टडी के सारे जो पहलू हैं उनको हम एक्सप्लोर या अनकवर नहीं कर सकते. तो केस स्टडी के अंदर ये बहुत मायने रखता है कि इसमें एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका कलेक्शन और प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही डिटेल में होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग, इट इज ना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ मतलब बहुत आसान ना हो पहुंचना, तो वो एक तरीके का केस स्टडी बनता है. ताकि मतलब पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन का, रादर आई मीन इट्स नॉट दैट अ स्वीपिंग आई मीन स्टैटिस्टिकल सर्वे. जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, सपोज मैंने देखा भाई कोविड सिचुएशन में, कोरोना सिचुएशन में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक द पोजीशन, द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट इन दिस कोरोना सिचुएशन, राइट? मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों के अंदर एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन बन रहा है. तो अब उसके अंदर इफ आई सपोज टू डू अ केस स्टडी, आई कुड हैव बीन पिक लाइक मैंने क्या किया, थर्ड सेमेस्टर में से 5 बच्चों का केस स्टडी किया. मैं उनका जो है डे टू डे लाइफ जान रही हूँ, उनकी लाइफ में बाकी चीजें क्या क्या चल रही हैं और क्या क्या चीजें जिनके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. इज इट ओनली दैट दे आर रियली मिसिंग द रेगुलर क्लासेस? इज इट ओनली दैट दे आर मिसिंग दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और देयर लाइक समथिंग एल्स व्हिच आर बॉदरिंग देम? तो विदाउट नोइंग इट, without getting into the basics, without getting into the details, I mean we can't think of I mean doing or conducting a case study in a proper manner, right? It's not that about the statistical survey, like एक superficial survey जैसे हम कर लेते हैं. Okay, are you frustrated? मैंने आपसे पूछा आप frustrated हैं क्या, आप खुश नहीं है कोरोना सिचुएशन में? Do you want to go to your college regular? You said yes. ठीक है. If I ask somebody else कि अच्छा आप पढ़ाई मिस कर रहे हो, क्या आप रेगुलर स्टडीज मिस कर रहे हो? No. So it's not only about yes or no. What other factors which makes you to say yes and what are the other factors which makes you to say no? तो हम जब उन सब चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं, जब हम उन गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं, तब वो जाके हमारा केस स्टडी का पार्ट बनता है. रैदर एक इस तरीके से सुपरफिशियल लेवल पे कोई एक स्वीपिंग, कोई एक स्टैटिस्टिकल सर्वे करा के कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दे देना एक केस स्टडी का पार्ट नहीं होता है. ओके तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 डेफिनेशंस की बात करी है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही डेफिनेशन का मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज माइल्स एंड हर्बरमैन. उन्होंने बोला दैट केस स्टडी बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना दैट अकर्स विद स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. एंड जैसे कि हम पहले भी बात करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है. संदर्भ बदल जाते हैं तो अर्थ बदल जाता है.
अगर आपका संदर्भ चेंज हो गया तो जो आपकी इंटरप्रिटेशन है या इवन जो आपका ऑब्जेक्टिव है तो वो भी चेंज हो जाता है. Just imagine one situation, as we earlier talked about the corona situation and the anxiety of the students. I mean, मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश करी कि is it because that you are not able to go and sit in the class regularly, you are in tension, you are in frustration, or you are just missing your friends. आपके colleges ना खुले लेकिन आपके playgrounds खुल जाएं, आपके पार्क्स खुल जाए जिसके अंदर आप मतलब बहुत आसान से फ्रीली जा सकते हो, तो क्या सेम फ्रस्ट्रेशन लेवल रहेगा, सेम एंजाइटी लेवल रहेगा? पॉसिबली चेंज हो जाए बिकॉज कॉन्टेक्स्ट चेंज. हम लोग कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, फ्रेंड्स के लिए, खाने के लिए, थोड़ा बाहर आउटिंग जाने के लिए. अगर एक जो पहलू है वो आपका अनएक्सप्लोर्ड रहता है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में, यू आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलेज, मतलब लाइक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेगुलर स्टडीज इन द क्लासरूम, ठीक है, क्योंकि उसके साथ और 4 चीजें जुड़ी हुई हैं. लेकिन अगर हम उनमें से आपको कोई और एक पहलू ऐसा जिसका एक्सेस दे दें, तो क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा? तो आंसर सेम रहेगा. क्या केस स्टडी का एनालिसिस सेम रहेगा? क्या उसका इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा? तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत मायने रखता है कि जो आपका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में उस फिनोमेना का इन्वेस्टिगेशन अगेन आई वांट टू टेल यू, इट वाज ऑल अबाउट द इन डेप्थ स्टडी. जब हम करते हैं देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ द केस स्टडी. सो अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप ये जो बात कर रहे हो केस स्टडी, इट्स गुड, आई मीन इट्स गुड मेथड, सब कुछ ठीक है, बट व्हेन इज अ केस स्टडी एप्रोप्रिएट? क्या हमें हर स्टडी को केस स्टडी बना देना चाहिए, या फिर किसी देयर शुड बी सम पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमें ये चूज करना चाहिए वेदर आई मीन लाइक द स्टडी इज सपोज्ड टू बी बिकम द केस स्टडी? इट्स एब्सोल्युटली राइट. We can't go outrightly, and we can't comment outrightly that every study should be considered as case study. If we talk about the case study, then it means we need to consider some points. हमें कुछ criteria fix करना पड़ता है, कुछ points हमें consider करने पड़ते हैं. उस criteria या उन्हीं points के basis में हम ये कह सकते हैं कि whether this case study is appropriate or not. Like if I talked about according to Yen in 2003, a case study can be considered as, अगर हम एक case study की बात करते हैं, they can be considered when the focus of the study is to answer how and why questions. हम केस स्टडी की बात तब करते हैं जब हमें हाउ, कैसे हो गया, कैसे जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. वी नीड टू गेट इनटू द बेसिक्स, वी नीड टू गेट इनटू द डिटेल. ये हुआ कैसे, ये हो गया, now it is done, but how it happened, when we get into that investigation. एंड क्यों, जैसे मैंने बोला क्यों, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. क्या फैक्टर्स थे कि ये हो गया? So whenever we try to focus, we try to answer the questions related to how and why, then it become one of the criteria of choosing, or you can say like one of the way to choose whether the study should be get into the case study or not, whether we should consider it as a part of the case study or not, whether we should go with the approach of doing the case study with these kind of situations or not. तो very first thing is that when we got stuck, जब हम अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करें कौन से 2 सवालों के बीच में, कैसे और क्यों, जब भी हम कैसे और क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें उसके लिए केस स्टडी अप्रोच को अपनाना पड़ेगा. Second, you cannot manipulate the behavior of those involved in the study. The second thing, appropriate कब होगा? अगर मैंने उस case study के जो मेरे cases हैं, उनका behavior ही manipulate कर दिया, तो क्या वो case study appropriate होगी? नहीं होगी. Suppose, like with the same example, I just want to go on. If I just choose some of the student to know the impact of this COVID situation on their anxiety level, और मैंने उनको किसी ऐसी एक creative activities में involve कर लिया, और मैंने उनको intentionally जो उनकी normal जो सेटिंग थी, जो उनकी नेचुरल सेटिंग थी इन विच दे आर लिविंग, मैंने उस सेटिंग को ही चेंज कर दिया, देन कैन आई एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स? ऑफ कोर्स नॉट. अगर मैंने उनका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, उनके अंदर का जो एक जो क्रिएटिविटी है उसको इन्वॉल्व कर दिया, उनका एंगेजमेंट चेंज कर दिया, तो क्या लगता है आपको कि हम सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में? ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते. Then if we are doing the manipulation of the behavior of those who are involved in the study, we can't expect the same result outrightly. Next thing, we cannot cover the contextual condition because you believe they are relevant to the phenomena under the study, right? हम लोग उसके अंदर जो है सिर्फ इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये relevant है, हम उसके अंदर कोई भी contextual condition को include नहीं करते हैं, and the boundaries are not clear between the phenomena and context. बहुत आसान होता है
जब आप किसी भी रिसर्च मेथड की बात करते हो उसकी बाउंड्री बना देना दैट इट्स माय लिमिट, बट यू नो व्हेन इट्स अबाउट अ केस स्टडी इट्स लाइक वी स्टार्टेड अनफोल्डिंग द थिंग्स एट द एंड, जहां तक भी वो हमारी कड़ी जुड़ी होती है हम उसको अनफोल्ड करते चले जाते हैं जब तक हम एक्चुअली में उस डेप्थ में नहीं पहुंच जाते। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है उसको बाउंड्री करना या फिर ये क्लियर करना कि यार दिस इज एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस फिनोमेना एंड दिस कॉन्टेक्स्ट। सो अगर हम आगे देखते हैं तो उसके अंदर एक अहम सवाल हमारे सामने उठ के आता है, उससे व्हाट मे बी रिवील्ड, उससे निकलता क्या है। आई मीन आपने ये सब कुछ किया, वी फिक्स सर्टेन क्राइटेरिया, वी नो दैट व्हाट आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट टू डू अ केस स्टडी, वी नो दैट दिस इज अ क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन चूज और वी कैन रिफ्यूट एंड वी कैन वी कैन डिसाइड whether it should be considered under a case study or not, but what may be revealed, उससे बाहर क्या निकल के आएगा। Now through the case study, a researcher can closely examine the data within a specific context. Again and again, context is more important. उस context के अंदर, particular context के अंदर, जो researcher है, बहुत ही closely, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही समरसता के साथ, बहुत ही एक सामंजस्य के साथ, उसको बहुत ही closely examine करता है उस data को उस particular context के अंदर, right? Second, through the case study, a researcher can examine contemporary real-life situation and provide, and provide the basis for the application of ideas and extension of methods. जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो एग्जामिन जो रिसर्चर है उसको क्या करता है, कुछ इस तरीके के बेसिस फॉर द एप्लीकेशन जो मतलब जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से ये जो आइडियाज हैं, एक्सटेंशन ऑफ मेथड्स हैं, लाइक व्हाट शुड बी एट द एंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एट द एंड, द researcher can provide the certain basis for the application of the ideas, and also with those ideas the researcher can also provide the basis for the extension of the methods. Another thing, with the help of the case study, जो researcher है, they can test the theoretical model by using them in the real world situation, and it's very important, there are a lot many things, there are a lot many theories we studied in, we studied theoretically, जिसको हम real life में imply करके नहीं देख पाते। like अगर मैं ये बोलूं I don't like taking online classes, मुझे online classes पसंद नहीं है लेना, then I must go through certain books कि अच्छा इस तरीके का psychology का theory कहता है कि अगर आप बच्चे को bilingually discuss करो, अगर आप बच्चे को कुछ written text देते हो, अगर आप बच्चे को कुछ motion pictures use करते हो, कुछ story के way में बताते हो, कुछ examples के साथ बताते हो, और तो आपकी अगर वो online classes में भी है तो even the child will be able to get connected, ठीक है। तो ये मैंने एक थ्योरी में पढ़ा, तो इफ आई जस्ट पिक्ड वन केस, मैंने क्या किया, मैंने ये बच्चों का एक केस ले लिया, दोज हु आर स्टडीइंग इन एसओएल, दोज हु आर स्टडीइंग इन द डिस्टेंस स्कूलिंग या डिस्टेंस ओपन लर्निंग सेंटर्स, देन आई ट्राइड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, मैंने कुछ पीपीटीज बनाई, उनके साथ कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया। तो ये जो थ्योरी है ये मैं कहाँ अप्लाई कर पा रही हूँ, एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर पा रही हूँ। तो दिस इज द काइंड ऑफ केस स्टडी। हो सकता है कि लास्ट में मुझे पता चले कि नहीं, इसके अंदर तो अभी बहुत सारे बदलाव या बहुत सारी बेहतरी क्या स्कोप है, आई मीन देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई मीन एंड जस्ट बिलीव यू मी, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इट डिपेंड्स, वी नीड टू लुक एट इट, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि नहीं, इसको मैं और इस तरीके से बेहतर करूंगी, स्टूडेंट को ये वाला सेशन ज्यादा पसंद आया था, इसको अगर मैं ऐसे चेंज करके देखूं या ऐसे मॉडिफाई करके देखूं, देन द रिजल्ट, द आउटकम कुड हैव बीन डिफरेंट। So in that way, we can get the, as a researcher, we can get the proper space while talking about the case study to put those theoretical models which we studied into the real, real world situation. Another thing, a case study may not answer a question completely. It's not that a case study can answer a question completely, but it will give some indications and allow further elaborations and hypotheses critically on a subject, right? It's not necessary at all that you got the answer of a question completely, but उसके साथ it's not the question answering session, but it's all about, it gives you some kind of a hint, some kind of an idea, right, जिसको हम further elaborate कर सकते हैं, and some hypothesis can be get created on a subject, so that is more important कभी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता, more important होता है कि क्या आप अपने उस क्वेरी, उस इन्वेस्टिगेशन से satisfied हैं। हो सकता है कि जब मैं उसके लास्ट तक पहुंचूं तो मुझे और भी कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऐसे मिल जाएं
जिनको मुझे लगे कि मुझे इन पहलुओं को भी छूना चाहिए था या इन पहलुओं के बारे में भी जानना चाहिए था, बट इट हैज ना, वी शुड नॉट बॉदर्ड अबाउट इट देन, वी शुड नॉट मेक आवरसेल्फ लाइक वरीड फॉर दिस कि ओ माय गॉड अब तो कुछ नया निकल के आ गया. इट्स ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द केस स्टडी, राइट? So case study are a great way to improve a learning experience because they get the learner involved and encourage immediate use of the newly acquired skill. Very interesting. With the help of the case studies, we always get the chance to know something new because kabhi-kabhi kya hota hai, whenever we make the hypothesis, whenever we started getting into a research, जब हम किसी study की शुरुआत करते हैं कुछ भी, जब आपने लॉग इन भी किया होगा तो आप लोगों को लगा होगा पता नहीं आज हम क्या बात करने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ऐसा होगा वैसा होगा. तो देयर आर लॉट मेनी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अजम्पशंस हमारे दिमाग में बनना शुरू हो जाती है, ठीक है. लेकिन जब आप चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हो, चीजों के साथ आपका एक्सपोजर होता है, कुछ नई नई चीजें जब आपस में मिलती है तो इससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वी आर इन्वॉल्व, यू आर इन्वॉल्व, आई एम इन्वॉल्व, वी आर इन्वॉल्व, एंड एट द सेम टाइम इट एनकरेज the immediate use of the newly acquired skill. तो हमें जिस मोमेंट पे जो चीज चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगती है या जिस तरीके से मुझे कभी कभी लगता है कि यार इसको ऐसे नहीं, शायद ऐसे इसके बारे में बात की जा सकती है, ये इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई टॉक्ड ऑफ द एजुकेशन एज अ कोर्स, तो अगर मुझे एजुकेशन कोर्स की बात करनी है तो इसमें किसी को भी स्टूडेंट को इस तरीके से ये पहलू पता होना चाहिए, देन इमीडिएटली इट हेल्प्स अस टू use the newly acquired skills. At the same time, they differ from the lecture or assigned readings because they really required participation and deliberate applications of broad range of skills. बड़ा ही अच्छा ये, this is again it's one of the beauty. Like if I want you to go and read the behavior of the child when the child is of 5 years, तो मैं उसके अंदर 3 चीजें कर सकती हूँ. पहली चीज मैं आपको लेक्चर दे सकती हूँ कि 5 साल का जो बच्चा है उसके अंदर ये सब चीजें चेंज आती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं, बच्चे का पेरेंटल relationship, and so on. Second, I can share some assigned reading with a big psychologist कि किसी psychologist ने कुछ readings दिया है, those readings I can share outrightly with you. And the third thing, what I can ask you, I can ask you to go and observe 5 different cases, 5 different five different children, I guess, of 5 years of age. Then when you just go and observe and interact in their context, and of course that too within in their specific context, then the understanding के साथ, जिस understanding के साथ आप लोग आओगे, जिस understanding के साथ as a student of a subject of education will come, it's totally different. And that understanding is needed, and that understanding can be get developed with the help of case study, right? At the same time, case studies help the researchers make the difference between knowing what to do and knowing how, when, and why to do, right? So we prefer the case studies because these studies help the researchers with the basis, on the basis of which a researcher can easily differentiate between to knowing, जानने के लिए वो जान पाता है कि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. जितने भी W family के questions है, what, why, how, when. So these all concerns are addressed very effectively and very efficiently with the way of the case study. So now, another thing is that where we can use the case study as an application where these things can be used. तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, केस स्टडी कहीं पर भी यूज हो सकती है, कोई भी यूज कर सकता है. इवन वी कैन मेक अ केस स्टडी इवन इन आवर होम. मैं अपने घर में भी केस स्टडी कर सकती हूँ, एक सोसाइटी की केस स्टडी कर सकती हूँ. इफ आई एम इन अ स्कूल, आई कैन डू द केस स्टडी ऑफ दैट स्कूल. आई कैन डू द केस स्टडी ऑफ again an individual, a group of individual, a unit, anything. So case study applications, firstly, utilization of the case study as a teaching method. We can use the case study as a method. कि एक particular method के बारे में हम बात कर सकते हैं. Practical application and testing of scholarly knowledge. Whenever you want to know the practical applications and whenever of the scholarly knowledge, and whenever you want to test the scholarly knowledge, there was also the basis when we can study the case study as an application. We can use this method very efficiently. Another thing, it also provides an approximation of various professional environments. I mean, they just give us a scope of doing it through the various professional environments, that is classroom, boardroom,
courtroom, or hospitals. It also helps in incorporating the ideas that students can learn from one another. जो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से सीखा है या जो भी जो उस कॉन्टेक्स्ट में है, तो कोई भी एक जो contextual study है, it can become a part of the case study. ठीक है, तो अभी तक हमने what we have discussed, we discussed like that case study. What is a case study? Case study कोई भी एक in-depth, detailed एक study है, understanding है, and the another thing which is more important, a part of that detail, एक specific context होना बहुत जरूरी है. अगर एक specific context नहीं होगा, तो उसका जो dilution जो है, मतलब जो objectives है case study के, they got diluted, right? Third thing, it is in a serious kind of an investigation. Fourth thing, it's not necessary at the end we will be able to get the answer of our question exactly. I mean, like, you know, the exact answer for which we try to seek into the case study. No, it's not like that. It might be possible that we started with some questions कि मैंने इस सवाल के साथ अपनी बात की शुरुआत करी है, मुझे यही जवाब चाहिए, ये मेरे दिमाग में होता है कि मैं कुछ तरीके के जवाब ढूंढने, पर लास्ट तक आते आते कभी-कभी हम कुछ ऐसे पहलुओं को कभी-कभी लास्ट तक आते-आते हम कुछ ऐसे पहलुओं तक पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स तक हम पहुंच जाते हैं, जिन एस्पेक्ट्स का जो है एक तरीके से देखा जाए तो वी कैन स्टडी दोज न्यू एस्पेक्ट्स, दोज न्यू एरियाज, राइट? इट इज आल्सो वन ऑफ द ब्यूटी. So then when we talk of the design, how to design a case study, so we can do this case study at any point of time, and especially that too it is more important for being a student of education, and not only for being the student of education, I guess it is important for everyone जो भी हम लोग हैं, हम लोगों को इसको case study को conduct करना है, case study के बारे में ये हम लोगों को पता होना चाहिए. Now another thing is that how to design a case study to obtain as complete a picture of the participants as possible. Case study researchers can employ a variety of case study designs. Some common designs include the single case and the multiple case designs. Okay. Whenever we talked about that, now I have to design a case study, it can be in a different ways. These are the different ways. Single case design भी हो सकती है, multiple case design भी हो सकता है, right? Now, what is the difference? When I talk of single case design, single case के अंदर multiple में एक चीज समझ में आ रहा है, single is one, multiple एक से ज्यादा. Single case design, it is where events are limited to a single occurrence. However, the drawback of this design is its inability to provide a generalizing conclusion, in particular when the events are rare. Single case design. Single case जब एक ही केस है तो उसका मतलब क्या है, एक ऐसा इवेंट है which is limited to the single occurrence, जब एक ही बार घटित हो पाता है, या जिसके घटित होने में जैसे होता है ना, रिपीट करा के देखना है मुझे, यार I want the same thing to be get studied again, वो रिपीट ही नहीं हो पाता बहुत frequent. When it become a single case design, एक बार होगा, उस एक बार में ही हमें स्टडी करना है और उसी एक occurrence के बारे में हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है. Now, the drawback, because if it is a single case design, it have like, you know, the drawback, the chances of the drawback and the limitations and the challenges is quite high. तो इसका drawback क्या है, ये एक inability है, एक हमारी अयोग्यता भी कहीं ना कहीं इसमें जो है दिखाई देती है. कैसी अयोग्यता? generalize करने की conclusion को. It's not very easy to generalize that single case design conclusion, जो एक particular जो, क्योंकि वो event बहुत rare है, तो event बहुत rare है, तो उसके बारे में हमारा generalization का जो सीमा है वैसे ही बहुत कम हो जाती है, right? दो case study के context में वैसे भी generalization जो है एक बहुत ही ज्यादा एक huge level पे, broader level पे हम उसको generalize नहीं कर पाते हैं, लेकिन single case design में again it is one of the biggest challenge that the generalization, the chances of that generalization has also become very less. So second is multiple case design. When we talk of the multiple case design, it can be adopted within a, with this events that shows that numerous sources of evidence through the replication rather than the sampling logic. Multiple case design, it is easy for get the numerous kind of sources भी बहुत ज़्यादा है. Like suppose I said क्या कहते हैं कि मतलब there are different ways of collecting our data. मैंने उसका data यहाँ से भी collect किया, वहाँ से भी collect किया, इसके through उसके through, there are a lot of like sources. At the same time जो repeatedness का scope बहुत ज़्यादा है, where there is a replication.
सेकेंड दैट द सोर्सेज, द नंबर ऑफ सोर्सेज आर मोर। तो नंबर ऑफ सोर्सेज ज्यादा होने से क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है मतलब एक तरीके से ट्रायंगुलेट करना, एक जो आपके पास जो डेटा आया है उस डेटा को दूसरे डेटा के साथ सिद्ध करके देखना, उस कॉन्टेक्स्ट को उस कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करके देखना। तो इस तरीके से अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं एविडेंस के किसी भी, तो उन सोर्सेज के साथ हमारी जो चीजों को लेके जो समझ है वो ज्यादा बेहतर बन जाती है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही सोर्स पे रिलाई नहीं करते, देयर आर मल्टीपल source. And the second thing, because it's a multiple case design, multiple is more than one. Whenever it's like multiplication, it means replication. We can replicate, right? Rather the sampling logic. तो जहाँ replication होगा वहां पर चीजों का occurrence को लेके हम अपना observation के through या understanding के through चीजों के लिए बेहतर समझ बना सकते हैं. So it's all about the design. Let's talk of the types of case study. There are basically, they're like these 7 types of case study. Okay, very interestingly, there are the 7 types of case study. So we will get into the detail. First, explanatory. और अगेन मैं पहले भी हम लोगों ने बात करी थी, मैं फिर से बात कर रही हूँ कि हर शब्द का अपना एक अर्थ है, और हमें अपने जब we just look at that word, जब भी हम उस शब्द की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उस शब्द के अर्थ को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे. वी विल ट्राई टू, एक दो तरीके के मीनिंग होते हैं. एक होता है जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बनता है, एक उसका जो लिटरल मीनिंग होता है, और कभी कभी संदर्भ के साथ साथ उसका जो नॉर्मल जो लिटरल मीनिंग है दैट आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो द टाइप्स ऑफ केस स्टडी, द फर्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेनेशन, ये समझ में आता है हम लोगों को, एक्सप्लेन करने से एक्सप्लेनेटरी कहीं ना कहीं बना है. तो दिस टाइप ऑफ केस स्टडी would be used if you were seeking to answer a question that sought to explain the pre-assumed causal links in real life intervention that are too complex for the survey or experimental strategies. So हम एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी कौन सी सिचुएशन में यूज करते हैं? हम एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी यूज करते हैं whenever we try to seek the answer to a question. एक ऐसे सवाल का जवाब जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं which try to establish or which try to explain a causal link. मतलब causal link is what is the cause and effect, किसके कारण ये है. अगर ये occurrence है, ठीक है, if this is an outcome, what are the occurrence, what are the events of occurrence, किन किन चीजों के कारण ये सब कुछ हुआ, where रियल लाइफ इंटरवेंशंस में. ठीक है, और कहाँ करते हैं? तीसरी चीज देखो, दो चीजें हो गई. सबसे पहला, हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं जहां पर हम लोग एक प्री-एज्यूम, वी ट्राई टू एक्सप्लेन द प्री-ज्यूम्ड कॉजल लिंक्स. Second, the real life interventions, the real natural setting. Third thing, वहां पे करते हैं जहां पर जो सर्वेज है, that intervention जहां पे complexity इतनी ज्यादा होती है, that सर्वेज और एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजीज बहुत ही इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, राइट? जैसे लाइक जोयू ने एक स्टडी किया था, एनालाइज किया था एक वेब बेस्ड ई कॉमर्स लर्निंग कम्युनिटी की, ई कॉमर्स लर्निंग कम्युनिटी का एनालिसिस किया था. दैट वाज अ केस स्टडी इन ब्राजील. दैट वाज अ एक्सप्लेनेटरी स्टडी. एक्सप्लेनेटरी स्टडी उन्होंने क्या किया कि जो भी वेब बेस्ड ई कॉमर्स चल रहा है इन अ पर्टिकुलर लाइक जो लर्निंग कम्युनिटी के बीच बेस में है, तो उसका सिंपल एक एनालिसिस किया कॉजल लिंक्स के साथ. Like this is a cause and it is an effect. A real life situation. अभी जो real life में वो लोग कर रहे हैं, तो एक normal एक तरीके का explanation था. And because that too was in a situation where the surveys and the experimental strategies won't work effectively, right? Second, that is exploratory. Exploratory किससे बना? Explore करने से. Where we want to explore the situation. So it is a type of case study that is used to explore those situations in which the intervention being evaluated has no clear single set of outcomes. तो exploratory case study एक इस तरीके की case study है जो use की जाती है explore करने के लिए उन situations को जहां पर जो interventions है, ठीक है, मतलब like it's not easy, it's not very clear to evaluate those interventions. कोई single set of outcome नहीं है. I just want to know, like एक बच्चा है, एक बच्चा मेरी क्लास में daily late आ रहा है and daily ही late आता है, then I can do the case study with that child. What are the reasons that my child is coming late every day?
There is no one single reason, there is no one single answer. I just want to explore because they're like something, you know, which I do want to work on. Ki wo I'm a teacher of that student and I want the child to be on time. So this is in a kind of exploratory केस स्टडी. जैसे एक एग्जांपल इसके अंदर दिया हुआ है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का. ठीक है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का वी कैन ओनली एक्सप्लोर द थिंग्स. देयर इज नो वन सेट ऑफ आंसर कि भाई इस तरीके का ये रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप है. नो, विद देयर डे टू डे कम्युनिकेशन, विद देयर daily, you know, kind of interaction, on the basis of their behavior, on the basis of their attitude towards each other, only we can make our understanding that actually this is a kind of a nurse patient relationship. So it is a kind of an exploration where there is a scope to explore the things. There is no fixed set of answer. Another thing, third, that is a descriptive case study. This type of case study is used to describe an intervention or phenomena in the real life context in which it occurs. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन का होता है, डिस्क्रिप्शन हमेशा एक ऐसा फिनोमिनल एस्पेक्ट है ये जहां पर एक रियल लाइफ, आई मीन दिस इज काइंड ऑफ अ केस स्टडी वेयर देयर इज एन, यू नो, इट यूज्ड टू डिस्क्राइब एक इंटरवेंशन देने की कोशिश की जाती है या फिर कुछ फिनोमिना है या फिर एक रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में जब वो अकर करता है, देन दैट बिकम अ पार्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी. डिस्क्रिप्शन देना, कौन से डिस्क्रिप्शन, ऐसी चीजों का डिस्क्रिप्शन देना जो हमारी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है उसके बहुत सारे पहलुओं को आई मीन लाइक अनकहे पहलू है, कहे हुए पहलुओं को अनकवर्ड करने की या समझ बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे एक बड़ा ही अच्छा इसके अंदर एग्जांपल है कोपिंग विद मेंस्ट्रुएशन, understanding the needs of women with Parkinson's disease. I mean, that was one of the case study, descriptive case study, right? Then how to understand a particular phenomena in the real life context, just context mein wo occur karta hai actually when it happened in that particular context, right? The next, multiple case studies. Again, a very interesting, it is one of the complex, you know, धीरे धीरे इसका nature भी change होता जा रहा है. Multiple case study, it enables a researcher to explore difference within and between the cases. ठीक है, within मेरे अंदर, if I'm a case study, if I'm a case, I can be a case to you. भाई मेरे को इनका केस स्टडी करना है, आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हर, आई वांट टू नो दैट लाइक यू नो मेरा कोई पर्टिकुलर बिहेवियरल ट्रेट है या फिर पर्टिकुलर मेरी कोई सोच है या समझ है या कोई बात है, एंड यू वांट टू नो अबाउट दैट, देन आई कैन बी द पार्ट ऑफ योर केस स्टडी, right? So it enables a researcher to explore the difference within and between the cases. Intrinsic case study, ठीक है, इसके अंदर बहुत, again look at the word intrinsic. What does intrinsic suggest? That researcher who have a genuine interest in the case should use this approach when the intent is to better understand the case. Intrinsic, internally, intrinsic मतलब in, मेरे अंदर जो कुछ है, right? Intrinsic case study वो होता है जो researcher को, जिसका actually में एक genuine case मतलब क्या genuine interest होता है उस particular case में, they use this approach, and you know the only intention of doing is to make a better understanding of that case, ताकि वो उस case के बारे में और अच्छी समझ बना सके. It is not undertaken primarily because the case represents other cases, or because it illustrates a particular trait or problem, but because in all its particularity and ordinariness, the case itself is of interest. So, अगर मैं बात करती हूँ that why I, मतलब मैं उस केस को उस अप्रोच के साथ क्यों लूँ, मेरा जो genuine interest है ठीक है, but it's not that कि primarily मतलब because the case represent other cases, ठीक है, या फिर वो एक ऐसे particular trait और problem की बात कर रहा है जो बहुत ordinary, जो साधारण नहीं है, no, बल्कि जो concern है it's all because of interest. हो सकता है बात बहुत common सी हो, मतलब बात बहुत general सी हो, लेकिन मुझे उसमें interest है, that's why I want to explore it, I want to read it, I want to understand it, I want to get into the detail of that particular aspect. It might be possible कोई चीज बहुत interesting है, बहुत newness है, but I don't feel like myself be interesting, so it will not be the part of the intrinsic case study. Intrinsic case study internally, जिसके लिए मेरे को अंदर से प्रेरणा मिलती है, अंदर से मेरे को interest है, which makes me feel, you know, like कि मेरे को इसके बारे में I want to explore it, I want to understand it, I want to get into the detail of it, right? Then it become a part of the intrinsic case study. Next, instrumental case study.
Instrumental case study, it is used to accomplish something, other than understanding a particular situation. It provides insight into an issue or helps to refine a theory. Instrumental case study. तो बेसिकली कहाँ पे कोई भी एक सिचुएशन को समझने के लिए जब हमारे को मदद मिलती है तो वो किसका हिस्सा बन जाता है? एक इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी का हिस्सा बन जाता है. नाउ the last type of case study is collective case study. It is similar in nature and description to the multiple case study. जैसे हम लोगों ने multiple case study के बारे में बात करी थी, it is almost similar. जैसे ये आप research पढ़ सकते हो, it is an example. Role stress in a professional life of a school music teacher, a collective case study. बहुत सारे cases लिए जो स्कूल में म्यूजिक टीचर्स थे, लाइक मैंने देखा ईपीएस में कौन है, डीपीएस में कौन है, डीएवी में कौन है और केवीएस में कौन है, गवर्नमेंट स्कूल में कौन है. आई जस्ट टुक लाइक, और या फिर मैंने देखा कि मतलब मेरे डीएवी में 4 अगर म्यूजिक टीचर है, मैंने चारों स्कूल म्यूजिक टीचर्स को स्टडी करा, उनको केस बनाया, एंड देन आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर रोल स्ट्रेस, आई मीन रोल द हाउ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ और स्ट्रेस का जो है एक तरीके से इनका जो एक अंडरस्टैंडिंग में बनाना चाहती हूँ. तो उसमें मैंने क्या किया, दीज आर द मल्टीपल केस स्टडी, कलेक्टिवली दे आर लाइक मोर देन वन, multiple things, multiple case studies are there with the similar nature. Similar nature सारे के सारे म्यूजिक टीचर हैं, सारे के सारे स्कूल में पढ़ाते हैं, सारे के सारे का they have a professional life, and that too, I mean I want to now look at the role of the stress in it. तो ये एक तरीके से there is a similar, the specific context, we need to boundary, we need to make a context, the specific context. उसमें जब मैं उन सब के बारे में स्टडी करूंगी, उसका डिस्क्रिप्शन देखूंगी, then it became a part of collective case study. Now, advantages and the limitations of the case study. When we talk of the advantages, it provides much more detailed information than what is available through other methods such as survey. अगर आप एक नॉर्मल सर्वे करते हो, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके, अगर मैं नॉर्मल सिर्फ हाँ या ना में अगर आपको जवाब लेके आ जाऊं या जवाब दे दूं, तो उससे हम बहुत सारी चीजों के बारे में एक समझ नहीं बना सकते. तो केस स्टडी हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, बहुत ही ज्यादा गहराई में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं. इट कैन बी लेंथी. ठीक है, तो आई मीन इट कैन बी लेंथी. तो ये एक इसका एक लिमिटेशन है कि एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, दैट टू वी हैव टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, एंड इतना ज्यादा लेंथी हो जाता है कि कभी कभी जो है जो पढ़ने वाला है उसका जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जब मैं किसी सिचुएशन में हूँ और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको लिख रही हूँ, तो मेरा जो जील है, जो पढ़ने वाले का, दे वांट टू कम एट द एंड, कंक्लूजन क्या निकला यार, एनालिसिस क्या है, सोल्यूशन क्या है. तो वो सारा का सारा जो डिटेल जो तहकीकात है वो थोड़ा सा प्रोसेस को लंबा कर देती है. कंसर्न दैट केस स्टडीज लैक रिगर. आई मीन बहुत ज्यादा जब हम केस स्टडी, क्योंकि इतना ज्यादा तह में जब हम जाना शुरू करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो शुरू से लेके लास्ट मोमेंट तक अपने रिगर को बनाए रखना वो भी थोड़ा सा इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, राइट. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न टू मेक द सेम रिगर फॉर इट, एंड दैट्स द रीजन फॉर दिस दैट that people usually they are not very, I mean, used to of doing a case study, and they become more into the normal descriptive study or survey studies को लोग ज्यादा prefer करते हैं. तो another thing is not generalizable. ये भी एक इसका एक बहुत बड़ा limitation है कि जब हम कोई case study करते हैं उसको generalize करना. generalization का मतलब क्या होता है? अगर मैंने इसके साथ काम किया है, एक बच्चा है, वो बच्चा स्कूल में रोज लेट आ रहा है, मैंने उसके साथ case study करी, तो कल अगर अचानक से एक नया एडमिशन आता है, वो भी बच्चा लेट आना शुरू हो सकता है, तो इसके साथ जो मेरे अंडरस्टैंडिंग होगी, इसके साथ जो मैंने लेके जो स्टडी किया होगा, इसके साथ लेके जो मैंने कुछ एक्सप्लोर किए होंगे एस्पेक्ट्स, वो इसके साथ सेम होगा. इट्स नॉट नेसेसरी, आई मीन आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज द सिचुएशन, द कॉन्टेक्स्ट इज नॉट सेम. until or unless the context is not same, it's hard to generalize the thing. So this is also one of the limitation of this case study. Another thing is that what are the steps whenever we want to plan out a case study? What are the things needed to look at it? The very first thing, they are like, these are the certain steps. We need to plan a case study. Plan in the sense कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? We need to plan a case study in terms of, like fixing the objective, identifying the objective. We need to identify the stakeholders who will be involved. हमें पहले ये देखना पड़ेगा जब हम केस स्टडी की प्लानिंग की बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिसको हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. Whenever we talk of the case study, we need to look at it, but like what objectives I want to achieve with this.
we need to do a kind of a brainstorm with the topic, like where we can consider the types of cases, why they are unique or of interest. अगर मैं कहती हूँ मुझे इसको study करना है, then I have to do the brainstorming session with myself कि ऐसा क्या कारण है कि मुझे लगता है कि मुझे इसको study करना चाहिए, what makes it unique, what makes me to get my interest into it. Another thing we need to identify while doing the planning, ये सारी चीजें हम planning के दौरान ही करते हैं, क्योंकि जब हम plan करेंगे हमें अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, हमें ये ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत जरूरी है कि कौन सा केस है और क्या मेरा कारण है, क्यों व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस केस. आई ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है और किससे उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है. आई ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंटेड नीडेड फॉर रिव्यू, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको रिव्यू करना पड़ेगा टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू. तो ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा है. आप रैंडमली जाके काम शुरू करना, स्टडी शुरू करना चाहते हो, ऐसे नहीं. आई मीन बिफोर गेटिंग इनटू द फील्ड, बिफोर गेटिंग इनटू द इनिशिएट द वर्क, दीज आर द सर्टेन थिंग्स, स्टेक होल्डर्स, द प्लानिंग की कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके का, मतलब व्हाई आई एम इंटरेस्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स मी टू लाइक चूज दैट पर्टिकुलर केस टू बी गेट स्टडीड. उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि मैं इंश्योर करूं दैट आई विल फॉलो द इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ethical research standards. Like I mean there are certain norms which we supposed to follow while talking of research. कुछ norms हैं, like suppose like one of the norm अगर मैं बात करूं that I will not disclose the personal information, that is a level of trust मैं break नहीं करूंगी, किसी की personal information को मैं breach नहीं करूंगी, उसकी confidentiality के साथ मैं sacrifice नहीं करूंगी. इसीलिए हम अक्सर देखते हैं जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लाइक सपोज मैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ये देखना चाहती हूँ दैट कि कितने हस्बैंड ऐसे हैं जो इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व हैं. तो हो सकता है बहुत सारे लोग, बिकॉज स्टिल वी आर लिविंग इन दैट रिजिड सोसाइटी, दैट वीमेंस डोंट वांट टू कम अप विद दैट एक्चुअली आई एम आल्सो वन ऑफ द सर्वाइवर ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस. सो इन दैट केस आई हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं कैसे मेंटेन करूंगी, उसके लिए मैं कोई ब्रेक तो नहीं कर रही. दीज ऑल आर द necessary steps of my planning part. तो इन सब के साथ ही मैं प्लानिंग करना शुरू कर दूंगी. सेकेंड, another thing, I need to develop the instruments. कोई भी काम करने के लिए जब आप लोग घर बनाना शुरू करते हैं, इमारत बनाते हैं, तो बहुत सारे औजारों की जरूरत पड़ती है ना. सेम ऐसे ही अगर मैं किसी केस को भी स्टडी करना, तो द लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आई नीडेड, लाइक मैं इसको अब पढ़ूंगी कैसे, इसमें घुसना कैसे, इसको जानना कैसे, इसको एक्सप्लोर कैसे करना है, इसको अनफोल्ड कैसे करना है. तो देयर आर लाइक सर्टेन अदर वेज. हालांकि हम लोग डिटेल में इसके बारे में, आई मीन परसों वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल आल्सो अबाउट द इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. तो दे ऑल बिकम द पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. बहुत सारे टूल्स होते हैं जिन टूल्स के थ्रू आप किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं एज अ रिसर्चर. लाइक ऑब्जर्वेशन हुआ, क्वेश्चनर हुआ, इंटरव्यू हुआ, सर्वे हुआ, डिस्कशन हुआ, इंटरैक्शंस हुआ, राइट, इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस हुआ. तो उन सब में आपको चूज करना पड़ता है कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल मैं अभी इस पॉइंट पे इस केस स्टडी को एक्सप्लोर करने के लिए करूंगी. और उसी के अकॉर्डिंग करूंगा, या उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, ऑल्टर करते हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसके साथ अडॉप्ट करते हैं. तो वी नीड टू डेवलप सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्सप्लोर द सिचुएशन. थर्ड थिंग, it's not everybody's cup of tea to get into the field and collect the data. Is that so? क्या हम लोग सभी अपने सामने वाले के अंदर से एग्जैक्ट बात निकलवा पाते? नहीं. It's an art. There are the very few people जो हमारे अंदर से सारी बातें बाहर निकलवा पाते हैं. I'm not talking about those psychologists. अंदर से बात बाहर निकलवा पाते हैं, उनको पता है कि बात कैसे पूछनी है, बात कैसे करनी. It is a skill. It is again a type of a skill in itself, and for that we need to train the data collector. Possibly it might be possible that I'm not able to go physically at a particular place to get the understanding of my research area of my case study. मेरा case study जो है पहले दिल्ली में था, अभी वो वहाँ से travel करके कहीं बॉम्बे चला गया, तो मैं नहीं उसका data collect कर पा रही हूँ, उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, frequently नहीं मिल पा रही हूँ, या फिर multiple data collection है, इंडिया के different हिस्सों से मुझे कुछ collect करना है and I might not be able to go physically. तो मुझे अपने जो data collectors हैं जो collect करेंगे, we need to train them that how to do, what to do in the particular situation with these tools. Another thing,
नाउ इट्स टाइम टू कलेक्टिंग द डेटा. हमारे पास डेटा कलेक्ट होके आ रहा है, कुछ इंटरव्यूज हुए, सर्वेज हुए स्टेक होल्डर्स के साथ, वी कलेक्टेड द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, वी सीक द इंटरेस्ट कि भाई जो कंसेंट फॉर्म मैंने ले लिया. सबसे इंपॉर्टेंट भाई क्या आप मेरे केस स्टडी हो, आपको पता है कि भाई मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली हूँ, आप ये सारी चीजें, आर यू रेडी, आर यू रियली रेडी. पता चला कोई मुझे पर्सनल बात बता रहा था, मैंने उसका चोरी से रिकॉर्डिंग कर लिया और वो मैंने डेटा को यूज कर लिया. नो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एथिकली करेक्ट. Firstly, we need to take the consent of the person कि भैया are you ready to give me the interview? I'm going to take your interview, right? तो अगर वो आपको कंसेंट देता है और आप कंडक्ट करते हो तो अपना डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिवली, राइट? Then analysis of the data and dissemination of the findings very necessary. Like आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब उस कलेक्टेड डेटा के साथ क्या करना है? तो उस कलेक्टेड डेटा को एनालाइज कैसे करना है? भाई डेटा भी तो बोलता है ना, देखने के लिए तो हमारे पास कुछ कुछ आ गया, पर उसको बुलवाना पड़ता है डेटा को. वी नीड टू अरेंज द डेटा इनटू डिफरेंट थीमेटिक सेक्शंस. किस थीम्स के साथ उस डेटा को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है कि वो एक प्रेजेंटेबल शेप में आ पाए, वो डेटा कुछ कह पाए. अदरवाइज एक रॉ डेटा है, रॉ डेटा कुछ नहीं कहता. वी नीड टू एनालाइज द डेटा, वी नीड टू गेट इनटू द डेटा, वी नीड टू स्ट्रक्चर आवर डेटा इन अ वे, उस शेप में देने की जरूरत होती है जिस शेप में आने के बाद वो डेटा हमसे कुछ कह पाए. फॉर दैट वी नीड टू रिव्यू ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की एनालिसिस कैसे करेंगे, और रिव्यू द इंटरव्यूज जो हम इंटरव्यू लेके आए हैं, या फिर जो हमने सर्वे डेटा, या फिर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, विद डिफरेंट टूल्स हमने जो भी कुछ कलेक्ट किया है उसको हमें रिव्यू करने की जरूरत है कि उसमें क्या है, क्या कॉमनैलिटी है, किस किस तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे. एंड देन वी नीड टू एनालाइज द डेटा. And now the very challenging task is to disseminate the finding. It means to write a report. आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बट हम प्रेजेंट उसको ठीक से नहीं कर पा रहे. तो कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग, जो हम बात बताना चाहते थे, जो हम शायद हमारे इस काम से, जो शायद कोई और व्यक्ति उससे हेल्प ले सकता था, उस आउटकम से शायद जो बेनिफिट वो ले सकता था, वो तब तक नहीं इफेक्टिवली होगा जब तक वी विल नॉट बी एबल टू राइट दैट रिपोर्ट इफेक्टिवली. तो डिसमिनेशन ऑफ द रिपोर्ट, we need to revise the thing, we need to disseminate the thing. At the same time we need to take the feedback also कि भाई क्या situation इसी तरीके से है, do we need to write it like that, और उसको किस तरीके से किया जा सकता है, what are the things to be get added, subtracted, और क्या क्या चीजें किस किस स्टेज पे की जा सकती है. So it's all about the case study as in a method. Then now we are done with our today's discussion. So if you have any questions, then we can go for the question sections. Okay. Krati Khatyar practicals. Okay, मैम आपको हमारा कांटेक्ट करना हो तो अरीबा, अगर क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, अरीबा आपने लिखा है कि मैम हम आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कांटेक्ट करना है. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग during our discussion, you can put your questions in the question answer box, right? Secondly, if it is related to some kind of academic thing, then there is a proper administrative people, administrative staff to help you out. Third thing, if it is related to the material, then material will be provided to you. जो आपका इसके अंदर यहाँ पे teachers जहाँ पे अपना material या assignments या फिर जो आपके जो notes हैं वो drop करते हैं, part of it बहुत जल्दी शायद आपको अपना भी material मिल जाएगा. बेटा ये आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा. यू विल बी एबल टू इजीली गेट दिस द स्टडी मटेरियल. क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में? साक्षी भारद्वाज, साक्षी अभी तो किसी को भी लाइब्रेरीज का एक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. इवन द रेगुलर स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ द लाइब्रेरीज. So will you be able to help some of us? Okay, for sure. I mean, we will be able to provide you some of the readings, and we are providing you as well. There is a PPT also which you can easily get access. These are the recorded lectures which you can get into your dashboards. So these are the certain things which I guess they can help you a lot. Okay. So thank you so much for today. We will we will meet a day after tomorrow. Thank you.